क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें ये दी गई एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 पर और एक्स इक्वल्स टू 0 पर सतत है ये हमारे पास। तो ए व बी के मान तथा f0 के मान क्रमशः होंगे। अब x बराबर 0 पर भी ये फलन हमारे पास सतत है। तो अगर सॉल्व करें x बराबर 0 पर, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये 0/0 की फॉर्म बनेगा, तभी कर सकते हैं क्योंकि बट्टे वाली वैल्यू तो 0 आ रही है x बराबर 0 पर। तो इस वजह से ऊपर वाली वैल्यू भी एक्सटेंडिंग टू 0 पर 0 आएगी। अब अगर सॉल्व करें ऊपर वाला तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। एफ यहाँ से हम निकालते हैं डीएल हॉस्पिटल से, ऊपर का ऊपर अवकलन, नीचे का नीचे अवकलन। जैसे अंश का अवकलन करते हैं ये वैल्यू आएगी और हर का अवकलन करने से 5x का 4 आएगा। अब यहाँ से 0/0 अभी भी बन रहा है क्योंकि ये वैल्यू तो 0 आ रही है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो x की जगह 0 रखेंगे, ये वैल्यू गई 1 में, ये गई 1 में और ये गई 1 में। तो यहाँ से आएगा 3 + 2a + b बराबर 0। तो 2a + b बराबर -3 आ रहा है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन जो है वो इस कंडीशन को मैच कर रहा है, ए और बी के मान के लिए, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यहाँ से सीधा सीधा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट बन गया। नेक्स्ट कहता है यहाँ से यदि हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू a0 a1 mod ऑफ x प्लस a2 mod ऑफ x स्क्वायर प्लस a3 mod ऑफ x क्यूब डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू 0 पर, कब होगा ये हमारे पास डिफरेंशिएबल? ये हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन में डिफरेंशिएबल हो सकता है, इफ़ a1 इक्वल्स टू 0। अगर a1 0 आएगा तभी तो ये mod ऑफ, हम जानते हैं mod ऑफ x जो फंक्शन है ये हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होता x इक्वल्स टू 0 पर। अब अगर ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब a1 की वैल्यू 0 ही आएगी, बाकी mod ऑफ x का स्क्वायर, mod ऑफ x की क्यूब एंड देन ऑल पावर हमारे पास डिफरेंशिएबल आते हैं। सिर्फ mod ऑफ x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 mod ऑफ x इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसलिए a1 की वैल्यू हम यहाँ से 0 ले लेंगे। नेक्स्ट कहता है यदि हमारे पास z सम्मिश्र संख्या है, mod ऑफ z + 1/z बराबर a है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो mod ऑफ z का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा? इससे अगर सॉल्व करें हम जानते हैं mod ऑफ z1 + z2 लेस देन इक्वल्स टू mod ऑफ z1 + mod ऑफ z2 आता है, और mod ऑफ z1 - z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod ऑफ z1 माइनस ऑफ mod ऑफ z2 आएगा। तो z1 + 1/z निकालेंगे तो लेस देन आएगा mod ऑफ z + 1/z के। तो अगर इसे हम सॉल्व करें इसकी वैल्यू तो a के बराबर हमें दी गई, इसका हम मान के चले इसकी mod की वैल्यू a है और RHS की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें z1 + z2 माइनस में अगर देखें तो माइनस में हमारे पास ये आएगा, और अगर इसको अलग अलग लिख लें ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ से mod ऑफ z को अगर हम r मान लें तो यहाँ से a लेस देन इक्वल्स टू r + 1/r आ रहा है। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई होगी, रेस्पेक्टिवली ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर यहाँ से हम देखें तो r² - ar + 1 इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, या फिर r² - ar - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो दोनों से r की हमने अलग अलग वैल्यू निकाली। एज वी कैन सी यहाँ से मिनिमम वैल्यू तो इसके लिए आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इसके लिए आ रही है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अब अगर हम कंपेयर कर लें, सॉरी उल्टा बोल दिया, पहली वैल्यू मैक्सिमम थी दूसरी मिनिमम थी, उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा।